अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, आपके अंदर जो ज्ञान है वो अज्ञान को विध्वंस कर देता है, दूर कर देता है। अच्छा, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको गुरु का ज्ञान दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि अंधकार जो होता है वो 3 प्रकार का अंधकार बताया गया है। चाहे कितना भी अंधकार जीवन में क्यों ना हो, रोशनी का जो स्तोत्र है पहला सूर्य भगवान। सूर्य से ज्यादा किसी में रोशनी नहीं होती है। चाहे किसी भी ग्रह के पास में कोई भी यान पहुंच जाए, लेकिन सूर्य तक कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि इतनी तपन होती है, सूर्य तक पहुंचते पहुंचते सारा विध्वंस हो जाएगा। सूर्य सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। सूर्य में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भी संपूर्ण अंधकार को मिटा सके। भाई सूर्य 24 घंटे तो रहता नहीं। सुबह 6 बजे निकले और शाम के 7 बजे सूर्यास्त हो गया, फिर तो घनघोर अंधेरा। संसार में 24 घंटे सूर्य भी रोशनी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका भी टाइम टेबल है, किस समय निकलना है, किस समय छुपना है। यहां पर छुपना है, कहीं और निकलना है। 24 घंटे सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकते संसार में। सूर्यास्त के बाद में भले ही सूर्य के द्वारा प्रकाश चंद्रमा देता है, चंद्रमा का खुद अस्तित्व कुछ नहीं है। जब चंद्रमा को सूर्य प्रकाश देता है तब चंद्रमा थोड़ा प्रकाश दिखाता है चांदनी के रूप। सूर्य में प्रकाश तो है, लेकिन तपन वाला प्रकाश है वो भी 24 घंटे देता नहीं है गुरुदेव। वो भी संपूर्ण रूप से संसार के अंधकार को मिटा नहीं सकता। और दूसरा प्रकाश का स्तोत्र क्या है? चांद तारे। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चांदनी भी होती है, वो भी 15 दिन तक प्रकाश देता। शाम को चंद्रमा निकला, सुबह चंद्रमा भी अस्त हो गया, वो भी 15 दिन तक प्रकाश देता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रकाश देता है, कृष्ण पक्ष में तो अंधियारी रहती है, जिसको अंधेरा पाक कहते हैं। तो गुरुदेव 24 घंटे न सूर्य प्रकाश देता है संसार को, न चंद्रमा प्रकाश देता है। और सूर्य चंद्रमा जो है संसार के बाह्य स्वरूप को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो अंधकार है वो न सूर्य दूर कर सकता है अंधकार के लिए, न चंद्रमा अंधकार को दूर कर सकता है। लेकिन गुरुदेव हे सूत जी महाराज, आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, तीसरा प्रकाश किसे कहते हैं? ज्ञान के प्रकाश के। हे गुरुदेव, आपके अंदर जो प्रकाश है वो एक सूर्य की तो बात ही छोड़ दो। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, आपके अंदर जो ज्ञान रूपी सूर्य है ना, वो अज्ञान के अंधकार को विध्वंस कर देता है। और वो भी कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर प्रकाश है गुरुदेव। आप उसी ज्ञान के प्रकाश से हम सब 84 लाख जो ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके अंदर जो अंधकार में जो मोह का अंधकार है, क्रोध का अंधकार है, उन सबको दूर कर दो। और केवल 84 लाख ऋषि मुनियों के अंधकार को ही न दूर करो, हे गुरुदेव, अपनी दिव्य वाणी से, अपनी कथा से जितने भी मानव इस कथा को श्रवण करें, सबके अंदर जो है आप अपने भागवतमयी दिव्यमयी कथा से सबके हृदय के अंधकार को दूर कर दो। क्योंकि आपका जो ज्ञानमय जो ज्ञान है ना, प्रकाशमयी, वो अंदर के अंधकार को दूर कर देता है। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा गुरु के द्वारा, तो आपके अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान होता है वो सूर्य चंद्रमा से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा बाहरी संसार में प्रकाशित कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे नहीं कर सकते। लेकिन गुरु का ज्ञान अगर हृदय में आ जाए
तो 24 घंटे क्या, जब तक सांस चलेगी तब तक आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश रहेगा। और तो और ज्ञान तो ऐसा प्रकाश है कि मरने के बाद भी रहता है साथ। लोग कहते हैं ना, मरने के बाद क्या साथ जाता है? मरने के बाद कर्मों का फल साथ जाता है, और आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी साथ जाता है। तभी तो कहते हैं, उन संत को देखो, 5 वर्ष की आयु है और 50 साल का ज्ञान है। तो कहां से ज्ञान आ गया? पिछले जन्मों का ज्ञान आ गया। इस जन्म का नहीं था, पिछले जन्मों में ज्ञान इकट्ठा किया था, वो ज्ञान इस जन्म में भी आ गया, क्योंकि ज्ञान भी कभी मरता नहीं है। ऐसे गुरु के चरणों में हम सब लोग को वंदन करना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, और जिनके गुरु नहीं हैं उनके गुरु तो कृष्ण कन्हैया ही हैं।